हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम है आपका देव सर कोचिंग क्लासेस में। मैं देवेंद्र सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लेकर के आए हैं अध्याय 4 इतिहास से कक्षा 12वीं का जो 12th क्लास का एग्जाम है, जो री एग्जाम होना है अभी सेकंड अटेम्प्ट, उसके लिए तैयारी करा रहे हैं। यहाँ पर अध्याय 4 से रिलेटेड है। ये अन्य बच्चों के लिए भी हेल्पफुल है जो अभी नई पढ़ाई करेंगे या कंपटीशन एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं कुछ, तो उससे रिलेटेड भी जीके हो सकता है। ये हिस्ट्री से रिलेटेड है हमारा विचारक, विश्वास और इमारतें, सांस्कृतिक विकास। ये चैप्टर लिया गया है विचारक, विश्वास और इमारतें। यहाँ पर कई सारी बातें की गई हैं जो लगभग अपने 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के यहाँ पर रिलेटेड, लगभग इक्वल अपन कहें तो यहाँ पर 1200 वर्ष के हिसाब से बात यहाँ पर निकल के आती है। हम यहाँ पर पॉइंट वाइज एमपी बोर्ड परीक्षा के वन वर्ड की बात कर रहे हैं, जो लगभग हमारे यहाँ पर हमने 12 नंबर लिखे हुए हैं, प्रत्येक सेटिस्फाई 1 नंबर का है। और 22 परीक्षा से लेकर के 23-24 के ये एमपी बोर्ड में जो आ चुके हैं उनकी ही बात हम यहाँ करेंगे। तो जैसा कि लिखा हुआ, महत्वपूर्ण एमपी बोर्ड वस्तुनिष्ठ प्रश्न। बौद्ध संघ में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह है। तो बौद्ध संघ में जो लोग रहा करते थे उनके लिए नियमावली थी, और इस नियमावली को हम क्या कहते थे? विनय पिटक। तो इसको हम विनय पिटक नाम से जानते थे। और सुल्तान जहां बेगम खालिस्तान की शासिका थी, तो सुल्तान जहां बेगम जिन्होंने सांची के स्तूप का संरक्षण किया, उसे बचाया, वो भोपाल की रहने वाली थी। ठीक है। जैन परंपरा के अनुसार महावीर स्वामी, हमने कल भी इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाया था जो अपना 2024 का सेट था। और यहाँ पे हमारा आता है 24वें तीर्थकर, ये उसमें क्लियर था। यहाँ हम दोबारा देखते हैं। जैन परंपरा के अनुसार स्वामी जो महावीर स्वामी जी हैं वो 24वें नंबर के तीर्थकर माने जाते हैं। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक द्वारा कराया गया। ठीक है। नीचे अपने वहां पर लास्ट में है 1818, वो दोबारा हम समझेंगे इसको। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में बताया जाता है, ये कल भी हमने किया था। लुम्बिनी यहाँ पर नोट करेंगे, बुद्ध का जन्म। बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं उनसे रिलेटेड जो नियमावली बनाई गई, हमने ऊपर जाना, उसको विनय पिटक कहा गया। ठीक है, विनय पिटक इसकी नियमावली, बुद्ध भगवान की जो नियमावली है। सिंह शीर्ष, सिंह शीर्ष यानी शेर का मुंह वाला जो शीर्ष है, जिसमें 4 शेर के मुंह बनाए गए हैं, वो सारनाथ से प्राप्त हुआ था। ठीक है, कहां से मिला था वो? सारनाथ। भगवान बुद्ध के बचपन का नाम, तो यहाँ पर सिद्धार्थ है उनका बचपन का नाम। ठीक है, भगवान बुद्ध के बचपन का नाम पूछा जाए तो सिद्धार्थ। वेद व्यास ने किस महाकाव्य की रचना की? महाभारत। ठीक है, तो वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत। ये पलट के भी पूछ लिया जाता है कि महाभारत के रचनाकार या महाभारत को रचने वाले कौन है? तो वेद व्यास। ठीक है। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार, जीर्णोद्धार होता है दोबारा से उसको रिसाइकिल या दोबारा से बनवाना, ये हो जाता है राजा, जो राजा है यहाँ के रुद्रदामन जी द्वारा। ठीक, राजा रुद्रदामन। आजीवक परंपरा के प्रवर्तक कौन थे? मक्खली गोसाल। आजीवक एक परंपरा है, उसके जो प्रवर्तक हैं, उसको बढ़ाने वाले हैं, वो थे मक्खली गोसाल। सांची की खोज कब हुई? तो हमने यहाँ देखा है सांची की खोज 1818, और हम यहाँ पर नाम जानते हैं अशोक के द्वारा। ठीक है, ये एक प्रयास है कि भाई आपकी जो आने वाली परीक्षा है बेटर तरीके से आप कर पाए, अच्छा परफॉर्मेंस उसमें करें, और जो रुक गया पेपर है उसको क्लियर करके अपने जो 12th क्लास है उसको पास कर पाए। हम प्रयास कर रहे हैं, और जो पढ़ने वाले और बढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। बस मेहनत अब आपको करनी है, और आपसे हमें अपेक्षाएं हैं कि आप मेहनत करें और आगे बढ़ें। कुछ अभी भी मेहनत कर रहे हैं जो जागरूक हो गए हैं, जो अभी भी हैं जो सो रहे हैं, सो उनके लिए हम कुछ नहीं कह सकते। तो आप सोइए, और जो जागेगा सो पाएगा, और जो सोएगा सो खोएगा। ये आपने भी सुना होगा, रिपीटेड हमने कर दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद इसको देखने के लिए। लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं लगातार, और आपसे यही अपेक्षा है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे जरूरतमंद, ऐसे अच्छे बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उन तक भी ये वीडियो पहुंचे, और उन्हीं के लिए ही सही हम प्रयास करते रहें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।